वो मुझसे शादी करना चाहता। अच्छा, उस वक्त वो सिंगल था, मैं भी उसे चाहने लगी थी। हाय 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 हाय। फिर एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया और ये सब किया। समझ रहे हो? तो केस नंबर 9 ड्रामा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुका है और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कामरान का झूठ कैसे सामने आएगा। लेटेस्ट एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, थोड़े से ग्लिचेस थे जिनको मैं डिस्कस करूंगा आज के इस वीडियो में। साथ में ये भी कि भैया नेक्स्ट एपिसोड जो कि कल आएगी उसमें क्या दिखाया जा सकता है, और सबसे बढ़ के इस ड्रामे की वो कौन सी ऐसी चीज है जिसके ऊपर आपका फिलहाल ध्यान नहीं है। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी सी है कि आप क्रॉस चेक कर लें। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं। यहां पर दिखाया गया है कि 50 लाख अपने पेटी कैश से, मतलब आप अंदाजा लगाएं कि कामरान कितनी बड़ी कंपनी का मालिक है कि जिसके पेटी कैश से 50 लाख निकलवाया, यानी कि कई करोड़ तो इसके पेटी कैश में पड़े हैं। भैया पेटी कैश बोले तो वो जो आपके सिर्फ चाय पानी या फिर छोटे मोटे खर्चों में आप लोग मुख्तस करके रखते हो, और बाकी का कितना वो पैसा उसके पास है वो तो आप भूल ही जाएं। अब उसके अंदर से अगर 50 लाख उसने दिया है ऐसे में पुलिस ऑफिसर्स को, और वो वहाँ पर ढुमके मार रहा है, उसकी समझ नहीं आती कि भैया 60 लाख की तो तूने गाड़ी रखी हुई है। अच्छा वो तो खैर गवर्नमेंट की तरफ से मिलती है, लेकिन उसके बाद दिखाया गया किस तरीके से एक औरत जो है वो यहाँ पर आकर जो खुद को बार बार कहती है हमारी जैसी लड़कियों के साथ बहुत ही जुल्म और ज्यादती होती है। अरे बीबी तू कहाँ से लड़की दिखती है। खैर एक बात तो मानने वाली है कि यहाँ पर पाकिस्तान की हर दूसरी लड़की जिसके साथ कोई भी धोखा हो किसी भी मर्द की तरफ से, तो वो एक ही बात करेगी, वो मुझसे शादी करना चाहता। अच्छा, उस वक्त वो सिंगल था, मैं भी उसे चाहने लगी थी। हाय 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 हाय। फिर एक दिन उसने मुझे अपने घर बुलाया और ये सब किया। समझ रहे हो? भैया शादी का झांसा जब वो दे रहा था तो तब तुम्हारी इंटेलिजेंस कहाँ पर थी? ये जो आज लड़कियां बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बन के बाद में एलिगेशन लगाती हैं, क्या इनकी इंटेलिजेंस उस टाइम सोई होती है जिस टाइम लड़का उनको अपार्टमेंट में या अपने घर में बुला रहा होता है? या फिर कोई लड़का अगर आपसे शादी की कमिटमेंट करके उसको पूरा नहीं कर रहा तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसकी प्राइवेट प्लेस पे जाओ या फिर वहाँ पर जाकर हैंकी पैंकी करो और बाद में आप ये कह दो कि हाय हाय हमारे साथ तो ज़्यादती होगी? मेरे ख्याल से इस केस के अंदर या कोई भी ऐसा केस जहाँ पर लड़की के साथ कुछ भी गलत हो, थॉरल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए लड़कियों की भी कि वो ऐसा क्यों करती हैं या उनको कौन सी ऐसी चीज़ है जो मजबूर करती है सब करने में। ठीक है, जो लड़के ऐसा कर रहे हैं वो तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन लड़कियां भी बराबर की शरीक होती है, और इस बात से मेरे ख्याल से मेजॉरिटी गर्ल्स भी कमेंट सेक्शन में एग्री करेंगे। एक बात की मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ पर इस चीज़ को रखा गया सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक। ये तो वो रिक्वेस्ट थी जो मनीषा ने उससे बाद में की कि हाँ सोशल मीडिया पे हमें तुम्हारी वीडियो चाहिए, जबकि इस बात का इल्हाम हमारे पुलिस ऑफिसर को तो नहीं था ना कि हाँ वो जाकर वहाँ पर वीडियो ही रिक्वेस्ट करेगी और वो वीडियो ही पब्लिश होगी जिसके काउंटर में मैंने वीडियो बनानी होगी। इनिशियली इनको दिखाना चाहिए था कि ये इसी प्लान के साथ उस लड़की को भेज रहे थे कि हाँ वो अदालत में जाकर उससे कोई बयान लेंगे, लेकिन ये तो बाद में हुआ ना कि ठीक है उसने वीडियो रिकॉर्ड कर ली जिसका इल्हाम नहीं हो सकता था पुलिस ऑफिसर्स को, तो ये काफ़ी अनरियलिस्टिक सीन था। यहाँ पर दिखाया गया कि उसने बयान ले लिया और उसको वो अपलोड करने की कोशिश करी थी, वो अपने घर भी पहुँच जाती है, जो हमारी शहर है वो भी अपने घर पहुँच जाती है, दुनिया इधर की उधर होगी लेकिन वीडियो अपलोड नहीं हुई, विच इज़ प्रिटी मच ट्रू इन केस ऑफ पाकिस्तान। आप दिखा सकते हो कि यहाँ पर डेफिनेटली जब नेट वीक होता है तो बिल्कुल ऐसे ही कोई ना कोई शार्क आ जाती है। वो एक अच्छा ह्यूमर था इस ड्रामे के अंदर। बहरहाल वीडियो अपलोड नहीं हो सकी, और बात समझने वाली ये है कि क्या पुलिस ऑफिसर को या फिर कामरान को या फिर उसके वकील को इल्हाम हो गया था कि ये वहाँ पर जाकर वीडियो की ही रिक्वेस्ट करेंगे और वो वीडियो का ही वेट कर रहे थे सुबह से शाम तक। ये तो इनको दिखाना चाहिए था कि हाँ वो कहती कि ठीक है उन्होंने मेरे से वीडियो रिकॉर्ड करवा लिया, अब इसके ऑपोजिट में तुम्हारे पास क्या प्लान है। तो इमीडिएटली पुलिस ऑफिसर जो है वो जो शफीक है वो फ़ोन घुमाता और वो फिर इस चीज़ को ये प्लान देते कि ठीक है उनकी वीडियो जो है वो अपलोड होने वाली होगी तो तुम भी अपना रिकॉर्ड जो है ना वो बयान करके रखो, और तुमने उसके काउंटर में ये कह देना है अच्छा ये मामला अदालत के बजाय लोगों में जाएगा तो ज़्यादा थरथली मचेगी, और अगर तुम्हारी वीडियो को यूज़ करना भी हुआ तो हम अदालत के अंदर जाकर यूज़ कर लेंगे। इनको ये सीन दिखाना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने तो दिखाया कि हाँ दे वर सो श्योर के वीडियो ही बनेगी और उसके काउंटर में हमने वीडियो ही बनानी है। बहरहाल अली की जो इतनी ज़्यादा मेहनत है वो रंग ले आई, फाइनली उसको नज़र आ गया कि इस तरीके से 50 लाख चाह रहा है। फिर उसने पीछे से जाकर ये भी देखा कि अच्छा कौन है वो औरत, उसको ये भी पता चल गया कि ये वही औरत है, दूर से उसने पहचान लिया, हद तक ग्लासेस लगे उसको काफ़ी मोटे। पता चल गई उसको ये बात कि ये सारा कुछ प्लान है, 50 लाख उसी ने लिया होगा, पुलिस ऑफिसर लेकर जा रहा है, और उसी के बेस पर उसने फ़ोन करके घुमाया, फिर बताया उसके भाई को, और यहाँ पर इमीडिएटली उस वीडियो को जो बिल्कुल अपलोड होने के करीब थी उसको फाइनली रोक दिया गया। और अब वीडियो वाला मामला चूँकि नहीं हो सकता, यहाँ पर ना इनकी तरफ से कोई वीडियो आई तो ना उनकी तरफ से कोई वीडियो आई, तो कामरान का 50 लाख गया। इस
चीज़ के अंदर एक बात तो साबित होती है कि जब आप कुछ भी गलत करते हो तो आपका लाखों रुपया जो है ना वो सिर्फ प्रैक्टिकल्स में ही गुजर जाता है, क्योंकि एक बुरे काम जो कर रहे हो तो डेफिनेटली बुरे काम का बुरा ही अंजाम होगा। अब इसके बाद जब ये स्ट्रैटेजी इनकी फेल होती है तो कामरान का वकील ये कहेगा कि अब हमें एक दूसरी स्ट्रैटेजी की तरफ चलना चाहिए जो कि अगेन अदालत से बाहर की कार्रवाई होगी, जिसके रिस्पॉन्स में हमारा जो कामरान है वो ये कहेगा कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि आप अदालत में दलाइल देने के बजाय यहाँ पर मेरी 2 नंबरियों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं। आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर मैं ये करूँ मैं वो करूँ, मतलब अगर ये चीज़ें जो आप मेरे से करवाना चाह रहे हैं अगर ये चीज़ें एक्सपोज होगी तो फिर तो मैं ना हारते हुए भी ये केस हारूंगा। उसके पास भले कोई प्रूफ नहीं है लेकिन मैं अपनी जल्दबाजी में आके या फिर डर में कुछ भी ऐसा कर दूं जिससे वो चीज़ मेरे ही ख़िलाफ़ यूज़ हो जाए। तो आप प्लीज़ कुछ अकल को हाथ मारें, आप बड़े सीनियर वकील हैं। जिसके रिस्पॉन्स में वो कहेंगे कि देखें आप आम खाएं पेड़ मत गिने, और इस टाइम जो आपने फसाद बर्पा किया, जिस तरीके से आपने अपना केस खुद ही ख़राब किया। बुखारी साहब भी यही कहेंगे ना, क्योंकि वो मना करता रहा कि तुम बयान ना दो, उसको बड़ा शौक था बयान देने का, उसको लग रहा था मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अब चूंकि तुमने मेरी बात उस टाइम नहीं मानी तो अब कुछ बातें तुम्हें मेरी माननी पड़ेंगी ताकि हम इस केस को किसी रुख की तरफ लेकर आ सकें। तो जो दूसरा इनका सीन होगा वो बड़ा ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है, ज़रा गौर से सुने। पहली बात तो ये कि कामरान भी कोई एवं नहीं है, वो बड़ा चालाक है, बड़ा शातिर है। एक बात तो उसको कंफर्म हुई कि किसी ने मुखबरी की है तो वो बड़ा दिमाग लगा के ये बात सोचेगा कि मुखबरी कौन कर सकता है। अपने हर बंदे की तरफ, अपने हर सराउंडिंग की तरफ जब वो गौर करेगा तो उसको नज़र आएगा कि हमारे ऑफिस में सिर्फ एक ही नया बंदा है जो बंदा बार बार हमें इंटरप्ट भी करता रहा है, और वो है अली। फिर उसको ये शक पड़ेगा कि सहर की पहले डिवोर्स हो चुकी थी तो वो बंदा कौन होगा। उसने फिर ये टास्क दिया है अपने ही ऑफिस में एक और बंदे को जो कहेगा कि मैं आपको भी सारी इन्वेस्टिगेशन करके बताता हूँ। वो जब कामरान को आके ये बताएगा ना कि ये जो हमारे ऑफिस में काम कर रहा है अली, यही बेसिकली जो है सहर का एक्स हस्बैंड है, तो ये बात पता चल जाएगी कामरान को। और कामरान अब इस पॉइंट को यूज़ करेगा, क्योंकि आप मेरी बात को ज़रा गौर से समझें। चूंकि यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से एक फ़ेक चीज़ बनाकर ये अपना केस जीतने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर तो एक बिल्कुल रियल चीज़ आ गई। अब ये अली को डांटेगा नहीं, अली को बुलाकर ये नहीं कहेगा कि तुम्हारी ज़रूरत कैसी हुई, तुम मेरे ही ऑफिस में आके मेरे खिलाफ ये सारा कुछ कर रहे हो, बल्कि उल्टा वो इसको पॉइंट बनाकर अपने वकील को कहेगा कि भैया ऐसे में मैंने ये चीज़ कंफर्म कर ली है कि जो वकील कि जो अली हमारे ऑफिस में काम कर रहा है उसने मुखबरी की है और वो सहर की हेल्प आउट कर रहा है इस सारे मामले के अंदर। तो मुझे लगता है कि अदालत के अंदर जिस टाइम ये सारी कार्रवाई चल रही होगी तो फिर बुखारी साहब इस चीज़ को पॉइंट आउट करेंगे कि सहर लोग इतने गिर चुके हैं कि इसने अपने एक्स हस्बैंड को भी नहीं छोड़ा, उसको भेज दिया कंपनी की तरफ यहाँ पर जॉब करने के लिए, और वो यहाँ पर आकर बहुत सारी इस तरह की उल्ट पटांग हरकतें कर रहा है, हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है, दिन रात ये सोचता है कि क्या कर रहे हैं ये लोग, और ख़ास तौर पे बहुत सारी उसने प्लानिंग भी की है, और तो और उसने हमारे ऑफिस से 50 लाख रुपए भी चुराया। कुछ भी ऐसी बात करके उल्टा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा, जिसके बाद हो सकता है अदालत को ये भी रुख इख्तियार कर सकता है कि ये अली क्या वाकई जॉब कर रहा है, क्या पर्पस था आपका। फिर थोड़ी सी मजीद इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि शायद ये जो अली है ये ऑलरेडी जॉब कर रहा है, इसने जॉब छोड़ी नहीं, इसने वहाँ सिर्फ लीव ली थी, तो पर्पस इसका क्या हो सकता है आप लोग बड़े आसानी से समझ सकते हैं। एक ये पॉइंट सामने आ सकता है। दूसरी बात ये है वो ये कि मतलब यहाँ पर अब ये फाइनली अपने रोहित दोस्त को बुलाकर कहेगा कि देख यार बात बड़ी सिंपल सी है, मुझे बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है कि तू इस केस से ऑफ होना चाह रहा है, लेकिन तेरा ऑफ होना मेरे लिए ऐसा ही है कि जैसे तू मेरी हेल्प नहीं कर रहा। या तो तू मेरी हेल्प कर या तो तू मेरी हेल्प ना कर। अगर तू इस सारे मामले से ऑफ है, इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो भी मैं इसको यही समझूंगा कि तू मेरी हेल्प नहीं कर रहा। तो यू नीड टू डिसाइड कि तू कर क्या रहा है। अगर तुझे ऐसा लगता है कि तू कुछ भी ना बोल के न्यूट्रल रह लेगा तो न्यूट्रल नहीं होना, क्योंकि मैं उस पोजीशन में नहीं हूँ जहाँ पर मेरे साथ जो मेरे साथी हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल नहीं। मैं चाहता हूँ कि वो मुझे सपोर्ट करें। देख बात बड़ी सिंपल सी है, ट्रेड ऑफ करते हैं। मैंने तेरी जान बचाई थी जब तू मरने वाला था, अब मैं मरने वाला हूँ, तूने मेरी जान बचानी है, एंड दैट्स ऑल आई कैन रिक्वेस्ट। या तो तू मेरी जान बचाएगा या नहीं बचाएगा, या तो तू मेरे हक में बयान देगा या नहीं देगा, प्लीज़ तूने ये डिसाइड करना है। अब चूंकि रोहित को बड़ा एक मेन बंदा रखा गया और वहाँ पर बार बार जो है उनकी तरफ से भी रिक्वेस्ट हुई है कि हाँ रोहित सब जानता है, रोहित मौके पर आया था, रोहित ने देखा, रोहित ये रोहित वो, तो रोहित के ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। रोहित खुद से तो नहीं आ रहा अदालत में, लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि अदालत की कार्रवाई के दरमियान अदालत खुद से ये रिक्वेस्ट करेगी कि ठीक है अब रोहित को भी लेकर आया जाए। अगर वो खुद से नहीं आ रहा तो उनको अदालत की तरफ से ये नोटिस भेजा जाए कि वो अदालत में आकर अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं कि एक्चुअली में सारा माजरा हुआ क्या था।
अब देखो रोहित के लिए भी एक तरफ है उसकी फैमिली, मनीषा का बिहेवियर, उसके अपने बच्चे जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से वो बड़ा परेशान है। ही इज़ अ डिसेंट बॉय और वो किसी भी तरह से बस अपनी फैमिली को हर्ट नहीं करना चाहता। मनीषा जबकि उसको ये बता चुकी है कि देखो कामरान को उसकी वाइफ भी छोड़ गई है, कामरान को सब छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उसने एक बुरी हरकत की है और उसको अब उसकी सज़ा मिलेगी। तुम्हें ऐसा लगता है कि अगर तुम उसके हक में खड़े होकर यहाँ पर उसको बचा भी लोगे तो तुम्हारी फैमिली इसके दरमियान में ख़राब हो जाएगी, जो कि मेरा नहीं ख्याल तुम चाहोगे। अब ये उसके ऊपर काफ़ी बड़ा प्रेशर है, तो वो क्या करेगा अदालत में, वही चीज़ मेरे ख्याल से अब अच्छे से अदालत का जो रुख है वो बदल सकती है, क्योंकि अली जो है वो जहाँ पर हेल्प कर रहा है वहाँ पर अली को बहुत ही डिफरेंट एंगल से रंग देने की कोशिश करेगा कामरान, तो इसलिए अली की बातों के ऊपर शायद इसके बाद कोई मज़ीद हेल्प ना हो सके। हाँ, अलबत्ता उसने एक ज़रूर सहर की हेल्प कर दी है कि ये जो सहर वाला ड्रामा था उससे होने से पहले उसको बचा लिया। अब आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारी सहर है वो बड़ी परेशान है क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रही कि वो अपने केस को किस तरीके से सॉल्व बनाए, और दूसरी तरफ कामरान भी इतना खुश नहीं है क्योंकि पहले केस भले थोड़ा बहुत उसके हक़ में था, लेकिन लास्ट टाइम जो बातें हुई हैं उन बातों ने बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन को ख़राब कर दिया। फिर सबसे पहले तो यहाँ पर बुलाया जाएगा कामरान के जितने भी घर के मुलाजिम हैं वो 1 बाय 1 आकर बयान देंगे, और उनकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे से करवाई जाएगी बुखारी साहब से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो इसके घर के मुलाजिम इतने ज़्यादा डरपोक हैं, आखिर कैसे वो इतनी एक्यूरेट जो है वो आकर बयानबाजी कर जाएंगे और कैसे वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे। तो मेरी एक बात याद रखना, इंसान ना सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ से डरता है ना तो वो है उसकी मौत। मेरे ख्याल से सबको खड़ा कर कर एक ही बात करेगा बुखारी, वो ये कि अगर तुम लोगों ने कोई भी तुम में से कोई भी अपने बयान से फिसला तो तुम कामरान को भी बहुत अच्छे से जानते हो, मुझे भी बहुत अच्छे से जानते हो, तुम में से किसी को भी ख़त्म करने में हमें 1 सेकंड नहीं लगेगा। तो अगर तो कोई भी इस तरह का बयान देकर अदालत से बाहर निकला जिससे कामरान को कोई परेशानी हुई, तो ये बात याद रखना कि वो अदालत वाला दिन ही आपका लास्ट दिन होगा। अदालत से बाहर आते ही आप लोग जो है ना वो ख़त्म हो जाएंगे। कुछ ऐसी उनको जान की डेफिनेटली धमकी लगाएगा जिसके बदले उनको समझ आएगी, क्योंकि प्यार से खाली ये समझा कर के हाँ तुमने साथ देना नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पैसों की लालच नहीं। पैसों से भी बढ़ के अगर किसी इंसान को लालच होती है ना तो अपनी ज़िंदगी की होती है, और वही लालच उनको दी जाएगी जिसके बदले वो यहाँ पर आके बड़ा एक्यूरेट बयान देंगे। चाहे यहाँ पर बिनिश कुछ भी बोलती रहे, चाहे अदालत कोई भी बात करे, लेकिन वो आगे से अपना बयान जो है ना वो काफ़ी स्टिल रखेंगे कि हाँ कामरान साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और उनके ऊपर झूठा फेक इल्ज़ाम लगा। अब इसके बाद डेफिनेटली बारी जब रोहित की आएगी तो रोहित जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट होगा, उसे कुछ समझ नहीं आएगी कि क्या हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ रोहित को ये बात भी उसके कानों में डल रही है कि किस तरीके से कामरान जो है ना वो उल्ट पटांग हरकतें कर रहा है। भैया वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा ना, कोई ना कोई तो वो ऐसी बात करेगा जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि तो अब यहाँ पर बात सोचने वाली है कि आखिर ऐसा क्या होगा कि कामरान जो है ना वो फंस जाएगा या नहीं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि फिर रोहित कैसा बयान देगा। देखें, जहाँ पर कामरान अपने आप को बचाने के लिए किसी भी हद तक गिर रहा है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई ऐसा एलिगेशन लगा सकता है जिससे रोहित की फैमिली हर्ट हो, या फिर मनीषा चूँकि बहुत ज़्यादा साथ दे रही है तो मनीषा के लिए कुछ ऐसे कलमात बोले जाएं, या फिर कोई ऐसी बात कर दे जिसके बाद यहाँ पर मामला काफ़ी गंभीर हो जाए। क्योंकि वो एक लास्ट पत्ता यही खेल सकता है रोहित को अदालत में बुलाने के लिए और अपने हक़ में बयान देने के लिए कि मैं इसे हर तरह से जिद करूँ ताकि ये कुछ बोले सही मुँह से, क्योंकि जब ये बोलेगा तो मेरे हक़ में ही बोलेगा, ये उसको बहुत कॉन्फिडेंस है क्योंकि उसने उसकी जान बचाई है। लेकिन सारी अदालत अब बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएगी जब रोहित को अदालत में बुलाया जाएगा और अदालत के सामने जब पूछा जाएगा रोहित से कि आखिर क्या है सारा माजरा, क्या हुआ था उस रात, तो फिर वो एक्सप्लेन करेगा कि किस तरीके से पहले इनका डिनर का प्लान बना, मैं नहीं आना चाहता था, मुझे फोर्स भी नहीं किया गया, और फिर बाद में मुझे सहर की कॉल आती है कि तुम आए नहीं, और वो काफ़ी ज़्यादा कह रही थी क्योंकि सहर मेरे कैरेक्टर को जानती थी मैं ऐसा नहीं हूँ, इसलिए उसने मुझे बार बार कॉल्स की। फिर मैं वहाँ पर गया, जब मैं वहाँ पर गया तो मैंने क्या देखा कि नीचे पाउडर के अंदर जो सहर है वो बहुत ही बुरे तरीके से गिरी हुई थी। देखकर लग रहा था कि जैसे उसके साथ कोई बहुत ही ज़्यादा ज़्यादती हुई है या उसके साथ कुछ भी बुरा हुआ है। अब इस मोमेंट पर डेफिनेटली मैं कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं जो बैठकर चेक करना शुरू हो जाता है कि उसके साथ क्या हुआ है। तो ऑब्वियसली हमने किसी तरीके से उठाया, सहर को उठाकर उसको गाड़ी तक बिठाया, और उसके बाद उसने मेरी हेल्प नहीं ली, वो खुद ही गई अपने घर में। बाद में मैंने कामरान से पूछा कि क्या सारा माजरा था, तो कामरान ड्रंक था। तो बहुत ज़्यादा रिपीटेडली पूछने के बाद आपको पता है कि जब इंसान ड्रंक होता है तो वो सच बोलता है, तो तब इसने मेरे आगे ये सच उगला कि हाँ इसने उस रात जो है सहर के साथ ज़्यादती की, और मैं इस चीज़ की गवाही देता हूँ कि इसने ये बात मेरे सामने की और इसने ऐसा उसके साथ किया। फिर उसके बाद सारी अदालत जो है वो हक्की बक्की रह जाएगी। फिर पूछा जाएगा रोहित से कि आखिर
ऐसी क्या मजबूरी थी कि वो 6 दिन बैठी रही। तो जिसका वो लॉजिक यही देगा कि सहर एक बड़ी अच्छी डिसेंट लड़की है और उसने हमारे ऑफिस में भी बड़ा अच्छा काम किया, इवन के कामरान बड़ा उससे इम्प्रेस था। दुख उसे इसी बात का था कि उसने उसको रिजेक्ट क्यों किया, क्योंकि जिस लड़की से ये इम्प्रेस होता है उसके ये आगे पीछे होता है। और सहर के केस में ऐसा नहीं हो सका, जिसकी वजह से ये सहर के एंगेस्ट हो गया। ये भी नहीं देखा कि वो कितना अच्छा काम कर रही थी हमारी कंपनी के लिए, उसने सेल्स कितनी बूस्ट कर दी। और फिर सहर के ऊपर भी फैमिली का प्रेशर था, जिसकी वजह से वो 5-6 दिन सोचती रही। लेकिन फिर भी जब उसके ज़मीर ने ये गवारा नहीं किया कि वो बाकी की ज़िंदगी ऐसे गुजारे, तो वो आई पुलिस की तरफ और यहाँ पर आकर उसने ये सारा अपना बयान दिया और उसके बाद ये सारा केस स्टार्ट होता है। तो हाँ, मैं इस चीज़ को कंफर्म करता हूँ कि मेरे दोस्त ने सहर के साथ ज़्यादती की है। तो जो ये बयान होगा ना, आई थिंक इस बयान के बाद काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बेसिकली इस ड्रामे के अंदर आपको यही दिखाने की कोशिश की गई है कि अगर आपके पास कोई ऐसे सॉलिड प्रूफ नहीं भी है, अगर आपके पास सोशल प्रूफ्स हैं, अगर आप लोग गवाही आपकी दे दें, आपके इर्द गिर्द कुछ पॉजिटिव लोग हों, तो इस तरह की रेप विक्टिम्स को बहुत अच्छे से रिकवर किया जा सकता है। एटलीस्ट उनकी इज़्ज़त को प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उनको उनका इंसाफ दिलाया जा सकता है। यही है इस ड्रामे का मकसद और यही हो सकती है इस ड्रामे की आने वाली एपिसोड्स में स्टोरी। कैसी लग रही है भैया आपको, कमेंट्स के अंदर आपने मुझे ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।